आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण दीजिए। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो क्रिया बतानी है वो किसकी होनी चाहिए, वो हमें एल्कलीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी एल्कलीकरण की क्रिया है, ठीक है, एल्कलीकरण की क्रिया, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्रिया है इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम होता है वो हमारा होता है फिडेल क्राफ्टस अभिक्रिया, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन की संरचना यहाँ पर क्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसके साथ में हमें क्रिया बतानी है। तो क्लोरोबेंजीन ये होता है हमारे पास बेंजीन की संरचना, और यहाँ पर हमारे क्या उपस्थित होता है, एक क्लोरीन का परमाणु उपस्थित होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें एल्कलीकरण की क्रिया बतानी है। तो जो हमारी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसमें हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, हम यहाँ पर क्लोरोमेथेन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन हमारा क्या होता है, मेथेन है, मतलब कि एक कार्बन होगा, ये होता है हमारा CH3Cl। ठीक है, ये होता है हमारा क्लोरोमेथेन। तो हमें इन दोनों की अभिक्रिया बतानी है और इसे ही हम कहते हैं फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं कि यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होगी और हमें किस तरह से रासायनिक समीकरण यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की संरचना बना लेता हूँ जो कि इस तरह से यहाँ पर प्राप्त होगी। ठीक है, ये बन गई हमारे पास बेंजीन की संरचना, जहाँ पर एक है क्लोरीन का परमाणु ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम क्लोरोमेथेन के साथ में जो कि होता है CH3Cl। ठीक है, तो दोस्तों जब इसकी अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पर उत्प्रेरक के तौर पे क्या लेना पड़ेगा, निर्जल हमें लेना पड़ेगा, निर्जल मात्रा में AlCl3 की उपस्थिति में करानी होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे गर्म करेंगे। ठीक है, तो जब दोस्तों हम इसे गर्म करेंगे तो हमें उत्पाद के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर उत्पाद के फलस्वरूप प्राप्त होगा टालुइन। ठीक है, तो टालुइन की संरचना किस तरह से बनेगी, ये हो गई हमारे पास बेंजीन की संरचना। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ पर, और दूसरा हमारा जो CH3 होगा यह होगा हमारे अर्थो स्थिति पे इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो दूसरा उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा हमारे पास पैरा स्थिति में, जो कि इस तरह से होगा, ये हो गया हमारे पास बेंजीन की रिंग, जहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर, और जो हमारा CH3 है वो नीचे की तरफ पैरा स्थिति पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों हम एक एक करके इसका नाम देख लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारी बेंजीन की रिंग में CH3 आ जाता है, ठीक है, तो अगर दोस्तों ये CH3 आएगा तो हम यहाँ से इसका नामांकन करेंगे, और यहाँ से इसका जो नामांकन होगा तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये जो हमारी संरचना है, अगर बेंजीन के रिंग में CH3 है तो वो हमारा क्या बन जाता है, टालुइन। अब दूसरे नंबर में हमारा क्लोरीन का परमाणु है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, और ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन से ये बन गया CH3 है इसलिए टालुइन। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्लोरो टालुइन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारा CH3 है, तो यहाँ से इसका नामांकन होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। चौथे नंबर पे हमारा क्लोरीन है, तो इसका अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 क्लोरो टालुइन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो टालुइन। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हुए जो कि हमारा हो गया 2 क्लोरो टालुइन और 4 क्लोरो टालुइन। और ये जो हमारी पूरी क्रिया है दोस्तों, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, ये होती है हमारी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और साथ में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्कलीकरण की क्रिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्कलीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।